हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से हो गए। और अब जो आपके इंग्लिश के पेपर तो हो गए, तो अब आपका नेक्स्ट पेपर कॉमर्स का है जो कि 16 को, आज कल का गैप है फिर 16 को है। तो मैंने बहुत से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा और स्ट्रेटेजी भी बता रखी थी कि लास्ट 7 डेज में स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। तो अगर 7 डेज नहीं करा है तो अब देख लो, अभी भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो कि कौन से चैप्टर हमें कैसे पढ़ने हैं, कौन से पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं और किस चैप्टर्स में से कितना वेटेज है, सब मैंने बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाके पहले उस वीडियो को देखो। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा बहुत से बच्चे होंगे मुझे पता है, तो ऐसा कोई बच्चा है तो टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। भाई कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी एनी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। बहरहाल हम लोग कि कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग, जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है ये आपका। देखो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इसका एक अगर शॉर्ट में तुमको ओवरव्यू में दूं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं, जहां पर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही बात। हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप पैसे को जरूरत होती है तो पैसा हम लोग कहां से रेस कर सकते हैं, कहां से इकट्ठा कर सकते हैं, कौन सा पैसा कहां लगता है, कितना लगता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इतना तो डीप डिटेल टाइम नहीं है आपके पास कि आप सब पढ़ो, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ के जाना और उसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। देखो क्या क्या आप कर सकता है। नंबर 1 पर है डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेना। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद आप उसका दूसरा क्वेश्चन ये लास्ट में लिख दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। आप सोच रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है क्या। देखो मैं बता देता हूं। जस्ट सपोज मान लो आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो। आप क्या करने जा रहे हो, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, तो उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। भाई मैंने सोचा कि 1 करोड़ रुपए लग रहा है, मैंने एस्टिमेट कर लिया कि बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लग रहा है, ये हो गया। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली कि इतना रुपए आपको ये बिजनेस करना, आपको इतना पैसा वगैरह लगेगा। तो आप जो बिजनेस करने जा रहे हो उसमें कितना रुपए लग रहा है बेटा, 1 करोड़ रुपए लग रहा है। अब 1 करोड़ रुपए में कितना पैसा आपका है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का मतलब समझते हो ना, अकाउंट से पढ़ो, जो बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगता है। तो ये है आपका बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कितना पैसा खुद से लगा रहे हो, कितना पैसा बोरो कर रहे हो, ठीक है। तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 2 ही तरीका, एक तो खुद से पैसा लगाओगे जो अपना पैसा जमा करके रखे होगे। दूसरा भाई पैसा कम पड़ रहा है तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे, यानी कि किसी से उधार लोगे। समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि कितना पैसा खुद से लगाए, कितना पैसा दूसरे से उधार ले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। 1 करोड़ है, 50 लाख खुद से लगाया, 50 लाख बोरो किया, कि 60 लाख खुद से लगाया, 40 लाख बोरो किया। तो ये जो भी आप बनाओगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब उसके इस पर कौन कौन से फैक्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं जाके बुक में रीड करना। अगर इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी तो आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं, अगर उनको लिखने आता तो वो इतने में भी अपना कम से कम 5-6 लाइन तो आराम से लिख देंगे। तो लिखना है, छोड़ना नहीं है। पहली चीज़ कॉपी में कुछ छोड़ के नहीं आना। तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आया। उसके बाद बेटा आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका आ सकता है, इसको ध्यान देख लो। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जरूर से देख लेना कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है, ठीक। फिक्स कैपिटल होती क्या है, तो फिक्स कैपिटल का मतलब वो पैसा, कैपिटल का मतलब तो पैसा, तो जो पैसा हम लोग किसके लिए करते हैं, जहां पर खर्चा करते हैं फिक्स एसेट को क्रिएट करने के लिए। किसके लिए बेटा, फिक्स एसेट को क्रिएट करने के लिए। तो ध्यान सुनना, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। मतलब फिक्स कैपिटल वो एसेट पैसा होता है, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे हम लोग फिक्स एसेट खरीदते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। फिक्स एसेट क्या होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीजें क्या होती है मेरी, फिक्स एसेट होती है। तो फिक्स एसेट के लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिक्स एसेट तुम समझते हो ना, समझ गए ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, है ना, कुछ भी, ये सारी चीजें, कार, जो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट देती है, ठीक। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल जो कि हमें अपनी डे टू डे बिजनेस को चलाने में खर्चा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। जैसे ये मार्कर है, अब भाई मुझे डेली मार्कर मुझे 10 दिन 15 दिन में लेना ही पड़ता है, इंक इसकी लेनी ही पड़ती है, ये सब क्या मेरा
वर्किंग कैपिटल में, जो बिजनेस को चलाने में जो पैसा लगता है वो वर्किंग कैपिटल है। और जिससे फिक्स एसेट में खर्चा लगता है, जो लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देता है, वो पैसा जो लगता है, उसके जो पैसे की नीड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। तो एटलीस्ट 5 डिफरेंस आप लोग इस क्वेश्चन के जरूर से देख के जाओगे। मेरी बात को ध्यान सुन लो, इस क्वेश्चन को 5 नंबर में जरूर से देख के जाओगे। ये 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। हाई इंपॉर्टेंट और डिफरेंस वाले क्वेश्चन बेटा हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसके फैक्टर्स देख लेना, क्या क्या फैक्टर जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर है अफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर। 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट बेटा 95%, 90% जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी में से ही बनेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लेना। 11th पूरा सिलेबस मैंने कराया, 12 का नहीं कराया, बट 12 का मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक साथ सब कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैंने 11th का कराया है। तो 12 में ये मत सोचना कि सर कि वो एक्सपीरियंस है कि नहीं, एक्सपीरियंस बहुत है, जाके देखो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे कांटेक्ट करना चाहो कर सकते हो। और जैसे ही आपका मैसेज आएगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और रात 3 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ आज, और कल जो है कल भी रात में सुबह पूरी रात 3 बजे तक 4 बजे मैं अवेलेबल रहूंगा। जिसको प्रॉब्लम हो वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड वो पूछ सकता है। चलो अपनी प्रिपरेशन असेस करते रहो, नेक्स्ट वीडियो की भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी, आज ही आधे घंटे पे सारे चैप्टर से मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।